सैटर्न कैप्रिकॉन में है, ठीक है, जुपिटर एक्वेरियस में है। कहाँ अलग हुए, कहाँ अलग हुए? अलग तो हुए ही नहीं, संबंध है अभी भी। सही बात है। ठीक है, 10 और 11 दोनों सैटर्न के साइन है, दोनों का प्लेनेट का आपस का संबंध है। वही जो बार बार सिखाता हूँ मैं, बार बार आपको टेक्निक बताता हूँ, कितना इंपॉर्टेंट है, वो लोग भूल जाते हैं। तो जुपिटर जो है ना प्राण वायु है, तो जिसका जुपिटर वक्री है, जिसका जुपिटर राहु के साथ है, और साथ में कैंसर साइन या मून अफ्लिक्शन में है, 4th हाउस अफ्लिक्शन में है केतु से, तो आप देखिए उनको दिक्कत होगा, उनको ये सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है। स्पेशली अगर जन्म कुंडली का शनि जो कर्म कारक है, देखो शनि कर्म की थ्योरी ऐसी है कि आप कुंडली में ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आदमी क्या करने वाला है, किस डायरेक्शन में जाने वाला है, उसके क्रियामण जो कर्म है, जो अभी वो करने वाला है, जो इस बर्थ में वो करने वाला है, उसको भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा, शनि डिनोट करता है सैटर्न और 10th हाउस, आपका जो कर्म अभी इस बर्थ में करने वाले हैं। बाकी प्रारब्ध है 6th हाउस, 9th हाउस, आपका 12th हाउस, ये सब प्रारब्ध से आते हैं, प्रारब्ध कर्म लेकर के आते हैं। बट जो 10th हाउस जो सैटर्न है, और सैटर्न से जो 10th हाउस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पता चलता है कि आप अभी क्या करने वाले हैं। तो अगर सैटर्न का गोचर राहु के ऊपर से हो जाता है, ठीक है, राहु के त्रिकोण में हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस आदमी का कर्म अब चेंज होने वाला है। यही चीज होती है जब हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आपके प्रोफेशनल फील्ड में अब बदलाव आ सकता है, जॉब चेंज हो सकता है, या नया जॉब लग सकता है, नया प्रोफेशन को स्टार्ट होने वाला, समथिंग न्यू इज गोइंग टू स्टार्ट। बस नया कब स्टार्ट होता है? जब पुराना छूटता है। तो ये रियल लाइफ में भी ऐसे काम करता है और प्रोफेशनल फील्ड में भी ऐसे काम करता है, क्योंकि आदमी का जो मोस्ट ऑफ द टाइम है, आदमी अपनी लाइफ में जो करता है सबसे ज्यादा, वो उसका प्रोफेशन ही होता है। प्रोफेशन में ही वो आदमी सबसे ज्यादा समय बिताता है अपना। तो सैटर्न जिसका भी राहु के ऊपर से, राहु के त्रिकोण में जा रहा है, गोचर का गुरु, गोचर का गुरु राहु या केतु के त्रिकोण में जा रहा हो, ठीक है। एग्जाम्पल बता देता हूँ इनको, देखो टाइमिंग ऑफ डेथ निकलता है इससे, ठीक है, टाइमिंग ऑफ डेथ भी निकालते हैं हम लोग। टाइमिंग ऑफ डेथ के समय पे गुरु, जन्म कुंडली का गुरु, जन्म कुंडली का शनि, और गोचर का गुरु और शनि, ये सब राहु केतु की गिरफ्त में होते हैं, ठीक है। क्योंकि कर्म क्या है, आपका क्रियमण कर्म अब स्थगित होने वाला है। जो आप अभी कर रहे हैं वो स्थगित होने वाला है, नया कुछ स्टार्ट होगा। तो जब डेथ होता है आदमी का, तब भी कर्म खत्म हो रहा है, ठीक है। जॉब चेंज कर रहा है, जॉब में कुछ चेंज कर रहा है, तभी उसका कर्म वो समाप्त हो रहा है, वो दूसरी जगह जा रहा है, उसका दूसरा कर्म स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए सैटर्न का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी इवेंट के लिए। फॉरेन जाना है, जॉब चेंज करना है, शादी है, सैटर्न और सैटर्न का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से आपको पता चलेगा कि आदमी का सैटर्न का ट्रांजिट अभी कैप्रिकॉन में गया है, 3rd हाउस को देख रहा है, 7th को देख रहा है, तो आदमी का एफर्ट, उसका कर्म, भाई मकर लगन है, 7th हाउस को देख रहा है, तो उसका शादी होने की संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि उसका जो कर्म है, उसका जो फोकस है, अच्छा शादी के बारे में सोचते हैं, अच्छा लड़का ढूंढते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसीलिए हम सैटर्न के ट्रांजिट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ना सिर्फ आपके पिछले कर्म, बल्कि इस जन्म के कर्म को भी वो डिनोट करता है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल, दूध ले लो एक मगा, चाय चाहिए तो थोड़ी देर में म्यूट कर लीजिए ना, जिसका भी है म्यूट कर लीजिए ना, इसका भी जो भी है म्यूट कर लीजिए। सर, सर थोड़ा सा अगर माइक पास में रख लेंगे, थोड़ी आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है क्या? आवाज ठीक आ रही है, आवाज सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही आवाज आ रही है, तो सही परफेक्ट आवाज ठीक है बिल्कुल। सवा है क्या? अच्छा, क्या चीज बोल रहा था मैं? अच्छा देखिए, ये मून है, ये मार्स है, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ, नथिंग, है ना, जुपिटर वक्री है यहाँ पे। अब कम हो गई। जुपिटर वक्री है यहाँ। सर आवाज आ रही है बट बहुत कम आ रही है आवाज। अब कम हो गई, अब कम हो गई आपकी। पहले वाला ठीक था सर, अभी थोड़ा कम हो गया। यार
यार एक तो भाई लॉकडाउन लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, तो ज्यादा पास आऊंगा तो मेरी जो दाढ़ी मूछे सब दिखना लगेगा, तो मुझे ज्यादा अच्छा पसंद नहीं है ना। ठीक है। अच्छा अच्छा, देखिए ये अब आवाज ठीक है क्या? अब देखिए। हाँ ठीक है अब। हाँ जी सर। परफेक्ट। चलिए थोड़ा और नजदीक आ जाता हूँ, ठीक है, परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी ठीक है ना? अच्छा देखिए, ये मून मार्स है, ये जुपिटर रेट्रो है। आज का जो लेक्चर है देखिए पुनर्वसु पे था, बट पुनर्वसु पे नहीं होगा। मैं नक्षत्र का एप्लीकेशन पेंडिंग कर्म कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं इवेंट्स, कैसे नक्षत्रों का रोल है ना, कैसे एक फाइटर जेट उड़ाता है ना, पायलट, फाइटर पायलट, एक कॉकपिट है, वो कॉकपिट कैसे भरनी से जुड़ा हुआ है ना, और उसके क्या इन्फ्लुएंस है, वो उस तरीके से है लगभग। फोन आ रहा है। लगभग 13-14 चार्ट्स हम डिस्कस करेंगे ना। प्रैक्टिकली साइन, हाउस, प्लेनेट, नक्षत्र सब कवर हो जाएगा, ट्रांजिट भी कवर हो जाएगा। ठीक है, नोट्स आपने बनाने हैं, आपने पिकअप करना है। अभी मैं टेक्निक बताऊंगा, आपने पिकअप करना है, एक लाइन में आप लिख लीजिए कि ऐसा होता है। ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी को स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी हुई है, किसी का डेथ हुआ है, आप वो चीजों को देखिएगा। कोई फॉरेन गया है, आप देखिएगा वो कैसे रिलेट होता है। ठीक है, अभी देखिए इस आदमी का केतु 4th में गया है, ट्रांजिट में, जुपिटर वक्री है। ऑलरेडी मैंने बोला था जुपिटर वक्री वालों को नोज का इशू, प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग का प्रॉब्लम दे देता है मैक्सिमम केस में, है ना। तो जुपिटर जिसका रेट्रो है, मून मार्स है यहाँ पे, ठीक है, केतु राहु यहाँ पे है, केतु यहाँ पे है, तो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस में, कैंसर साइन इन्फ्लुएंस में है, मून इन्फ्लुएंस में, केतु 4th में जा रहा है। तो इस आदमी को सबसे ज्यादा संभावना है इस समय कोरोना पॉजिटिव होने की। इसको नहीं निकलना है बाहर, इसको प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मान ली कोरोना भी नहीं होता तब भी इस आदमी का फेफड़ों में पानी भरना, फेफड़ों में दिक्कत होना, ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर होता है इसको। होना तो बहाना है, ठीक है, मीडियम तो चलो होना ही है। ठीक है, अब देखिए ये एक एग्जांपल है। मंगल जो होता है ना, हमारा फिजिकल एनर्जी होता है, फिजिकल एनर्जी, फिजिकल एग्जिस्टेंस है मंगल। जब भी आपका देहांत होता है, आपका बॉडी गया, मार्स गया, तो मार्स जो होता है जन्म कुंडली का, वो राहु और केतु के प्रभाव में आ जाता है जब आपका डेथ हो रहा होता है। ठीक है, जुपिटर जो जीव कारक है, जो ब्रीदिंग है, वो भी राहु और केतु, गोचर के राहु केतु के एक्सिस में आता है। ठीक है, गोचर का गुरु भी जन्म कुंडली के राहु केतु के बीच में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट सैटर्न, सैटर्न का गोचर राहु के ऊपर से रहेगा, राहु के त्रिकोण में रहेगा, या केतु के ऊपर रहेगा, या केतु के त्रिकोण में रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसका कर्म अब समाप्त होने वाला है। मैंने बोला था ना पेंडिंग कर्म क्या है, जब तक आपका कुछ पेंडिंग है तभी तक आप यहाँ पे है। तो इसलिए पेंडिंग कर्म का रेमेडी या पेंडिंग कर्म के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप खुद वो चीज कर रहे हैं आपका जो पेंडिंग है। तो जब पेंडिंग नहीं रहेगा तो सैटर्न गोचर करेगा राहु के त्रिकोण में, राहु के ऊपर से, और केतु या केतु के त्रिकोण में, तो कर्म समाप्त हो गया। ठीक है, राहु ड्रैगन हेड है, उसने जन्म कुंडली का गुरु जो जीव कारक है, जो ब्रीदिंग को शो करता है, जो प्राण वायु को शो करता है, उसको जकड़ लिया, वो गया, वो भी गया। मार्स फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसका रहेगा आपकी जन्म कुंडली के राहु के ऊपर से, वही त्रिकोण वाला राहु के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनका भी इस समय कैंसर साइन एफ्लिक्शन में है, चंद्रमा एफ्लिक्शन में है, 4th हाउस एफ्लिक्शन में है, जुपिटर राहु के साथ है, जुपिटर वक्री है, ठीक है, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो जिनका भी, जैसे सक्सेना साहब का मैं बोल रहा था कि आपका गुरु 2nd हाउस में है राहु के साथ, आपका राहु गुरु के ऊपर से ही जा रहा है, तो वो मैंने कहा ना कि फैमिली में दूर कर रहा है, फैमिली में किसी से आपको दूर कर रहा है, तो सौरव दे रहा है वो। ठीक है, केतु 8th में जा रहा है तो डेथ हो रहा है किसी का, से वो लिंक हो रही है चीजें। कोरोना का गुरु वक्री भी है इनका, तो इनको भी बड़ा ध्यान सावधानी रखनी है। समझ रहे ना, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। सबसे ज्यादा प्रोन वो लोग हैं। अब जो मैंने ये बात कही, सैटर्न के त्रिकोण में राहु जा रहा है, राहु के ऊपर से जा रहा है, और केतु के त्रिकोण में केतु के ऊपर से जा रहा है, ये चीजें आप किसी का जॉब, टाइमिंग ऑफ जॉब चेंज, फॉरेन में जॉब लगना, फॉरेन से रिलेटेड कर्म एक्टिवेट होना, क्योंकि राहु फॉरेन भी है, उन सब में भी आप इस चीज को लगा सकते हैं।
इनको अभी लेक्चर नहीं मिला है सैटर्न के ट्रांजिट के ऊपर, वो मिल जाएगा, उसमें मैंने बताई हुई चीजें। सैटर्न गोचर में जब अपनी तीसरी, ठीक है, या 10वीं दृष्टि से राहु को देखता है या केतु को देखता है, तब भी कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ उसके कर्म में परिवर्तन आता है, कोई ना कोई नया कर्म वो स्टार्ट करता है, नई शुरुआत होती है, कोई पुराना खत्म होता है। सर एक बात बोलनी, जी बोलिए। सर एक बात बोलनी थी। हाँ। मेरा एरिस असेंडेंट ही है और सेकंड हाउस में जुपिटर रेट्रो है हम्म और मतलब इसमें टॉरस में, तो हम्म राहु का जो ट्रांजिट उससे हो रहा है ना, और केतु 8 में आ रहा है, तो हम्म राहु और जुपिटर का जो आपने बोला था पिछले मंथ में 15 को मैं कोरोना पॉजिटिव था, रिकवर हम्म हो गया, बट और दूसरा जो केतु का इफेक्ट है ना सर, वो भी दिख रहा है, क्योंकि कैसा है कि पिछले 15 दिन में, मतलब इतने सालों में तो मैंने कभी सुना नहीं है, फिर कुछ आया नहीं मेरे कान पे, लेकिन पिछले 15 दिनों में ऐसा हुआ है कि मैंने 3 लोगों की डेथ की न्यूज मेरे कान पे आई है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। एक केतु 8 का बोल सकते हैं इसको। हाँ, आसपास अपने लोगों, डेथ तो चलो सबका हमें भी रोज आ रहा है, बट अपना कोई बिछड़ जाना, अपना कोई वो हो जाना, अपने जो होता है ना लिंक्स हमारे, भाई देखो क्या होता है, राहु दादा की तरफ डिनोट करता है, केतु ना, अच्छे रिलेशन ही है ना सर। ठीक है। तो क्या होता है, राहु केतु बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डिजीज जो लीनिएज में चला आ रहा है, कोई जो होता है ना, जो डिजीज है, किसी को भी ब्लड का प्रॉब्लम था, ब्लड कैंसर था, आगे भी ब्लड कैंसर हो जा रहा है, ब्रीदिंग इश्यू था, ब्रीदिंग हो जा रहा है आगे को, उसमें राहु और केतु का बहुत बड़ा रोल है। तो जब भी कोई चीज देखी जाती है वो पूरी लीनिएज में देखी जाती है। जैसे भी कुटुंब में हम जस्ट कोई भी नेगेटिव चीज, जैसे पितृदोष है, तो हम ये नहीं देखते कि अच्छा आपके फादर की लाइफ में हुआ, हम देखते हैं कि आपके फादर की फैमिली का, उसके उसके उसकी भाई, उसकी बहन, और उसके फादर के फादर, है ना, ये सब देखते हैं। तो के मैटरनल साइड में हम जब देखते हैं कोई चीज, ठीक है, कोई लीनिएज, कोई एक्सीडेंट, कोई पितृदोष, तो हम वहां भी पूरी फैमिली लेंगे, मामा मासी, आपके नाना नाना के भाई, ठीक है, उनका लेते हैं, क्योंकि वो इंटरलिंक्ड है चीजें। देखिए 9th हाउस आपके फादर का है, ठीक है, ये आपके दादा का हो गया क्योंकि ये फादर के फादर का है, लेकिन यही आपके चाइल्ड का भी है, ठीक है। फिर आपके चाइल्ड का ये हाउस है, लेकिन ये आपके फादर का भी है, तो ये पूरा लिंक्ड रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि कर्म जो है बहुत सोच समझ के किया जाता है। जैसे मेरे पास किसी आया कि सर बच्चा प्लान करना है, ठीक है, चाइल्ड प्लान करना है, कैसे प्लान करें, मतलब कि किस टाइम पे करें। अब देखो नेचर के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, बट एक चीज मैं बताया, देखा मैंने देखा फरवरी मार्च नेक्स्ट ईयर, बट मैं देखा फादर की लाइफ में राहु वीनस के इन्फ्लुएंस में, राहु वीनस की युति है। जो उसका फादर है, जो आदमी आया है, उसका जो फादर है, उसके चार्ट में भी वीनस जहां बैठा है, उसके त्रिकोण में राहु बैठा है, मतलब राहु वीनस चल रहा है। आगे जो बच्चा मैं निकाल रहा हूं टाइम, उसमें भी राहु वीनस आ रहा है, पर्टिकुलर चीज को शो कर रहा है। अब हिस्ट्री वहां से पता चलेगा फादर ने क्या किया, तुम्हारा सोच कैसा है। वीनस वाइफ, महिला, ठीक है, देवी, एस्ट्रोलॉजी में आऊं तो भृगु, ठीक है, भृगु ऋषि, और वीनस कैप्रिकॉन में ही है। अब देखिए उसका उसका भी वीनस कैप्रिकॉन में, उसका बच्चे का भी वीनस कैप्रिकॉन, उसके बच्चे का भी वीनस कैप्रिकॉन में, और राहु की इन्फ्लुएंस। लेकिन वहां ज्यादा इफ्लिक्शन था वीनस में, ठीक है, यहां थोड़ा कम है, आगे वाले में थोड़ा कम और है। तो मैं इसको बोला कि देखो सिंपल सा मतलब है कि फीमेल और फीमेल डीटी से रिलेटेड जुड़ा हुआ ये चीज है, नेगेटिव है, दिक्कत रहेगा, शादी में दिक्कत, है ना। वीनस जब कैप्रिकॉन में जाता है तो आदमी की जो वाइफ है उसको कंट्रोल कर लेती है कई बार, है ना, वो अपनी वाइफ को सर्व करता है, जैसे भाई डोमिनेट करेगी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वो एक अच्छी वे में भी हो जाता है, अच्छे वे में भी और नेगेटिव वे में भी। अच्छे वे में क्या है कि आपका बहुत ध्यान रखेगी, है ना, आपके जूते धो रही है, आपके वो कर रही है, लेकिन डिसाइड वो कर रही है कि आप जूते कौन से पहनेंगे, ठीक है, डिसाइड वो कर रही है कि आप जूते कौन से पहनेंगे। तो एक पॉजिटिव वे में है, ठीक है, केयर भी कर रही है और कंट्रोल भी कर रही है, वीनस कैप्रिकॉन में है। बट वो एक नेगेटिव चीज भी हो जाता है, वीनस कैप्रिकॉन में है, कोर्ट केस कर देगी, अपने आगे पीछे दौड़ाएगी, तुम उसके लिए भाग रहे हो, नेगेटिव वे में वीनस कैप्रिकॉन। तो जो दादा है उसकी वाइफ के साथ प्रॉब्लम है, फीमेल की वजह से ट्रबल में है,
आगे वाला थोड़ा इतना नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नेचर ऐसा रहा है कि वो वीनस को फीमेल्स को डोमिनेट करता है। ठीक है, वो मतलब जो दूसरी है फिर उनके लिए एक बड़ी वियर्ड सी थिंकिंग रखेगा उनका, अच्छा ये ऐसी है, फलानी है, ढिमकी। तो मैं उसको बोला, देखो तुम्हारा कर्म सीधा सा आप तुम्हारे बच्चे को इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि वो भी वीनस राहु लेके पैदा होने वाला है। तुम क्या करोगे? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ ग्रेटिट्यूड और रिग्रेट होना चाहिए तुम्हारे अंदर, कि आप अपने कर्म को स्वच्छ देखो। कर्म बहुत तरीके से होता है, सोचते हैं आप, करते हैं आप, वो सब कर्म ऐड होता है। इसलिए हमेशा अच्छी सोच रखिए, अच्छे कर्म करिए, क्योंकि वो आपके बच्चों को इफेक्ट करता है। आपके बच्चे हो गए तो ये मत सोचिए बच्चों को नहीं, बच्चों के बच्चों को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे? आप रिस्पेक्ट करिए, वाइफ के साथ लॉयल रहिए, है ना। ये जो लड़ाई झगड़े लड़कियों को देख के उठपटांग जो ख्याल आते हैं, उसको कंट्रोल करिए। किसी फीमेल डिटी की आराधना करिए, कि हम आराधना करेंगे तब हमें थोड़ा सा मिलता है कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, फीमेल्स का रिस्पेक्ट। अपने कर्म को सुधारिए, ताकि जो आने वाला बच्चा है वो वीनस राहु लेके पैदा हो, तो कम से कम उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज्यादा ना जाए, वरना वो चला रहेगा। और वो क्लियरली शो कर रहा है किसी लड़की, किसी फीमेल का कर्ज, तो नेचुरली उसके व्यवहार में और उनके आसपास वो ऐसा एनर्जी दिखेगा कि डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब फीमेल्स के लिए अच्छी सोच नहीं है। क्या है? अच्छी सोच रखिए भाई, सिंपल रेमेडी, अच्छी सोच रखिए, रिस्पेक्ट करिए, किसी फीमेल का सर्व करिए, है ना, प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, फिर खुश करिए उनको अपने व्यवहार से। किसी के साथ गलत किया है तो रिग्रेट, है ना, रिग्रेट ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, रिग्रेट करिए। अपनी बात बताता हूँ, मेरा शादी हुआ, ठीक है, तो नई नई बहू आई भैया है, तो पत्नी है, पाँव छूती रोज मदर के, है ना। अब हम भाई, हम नहीं छूते थे, है ना, कभी कभी छूते हैं, जैसे कहीं चले गए बहुत दिन बाद आ रहे तो छू रहे। बाकी ऐसे तो ठीक है, लेकिन फिर बातें होती हैं कि अच्छा ऐसे है, मदर ऐसी होती है। जब अपनी वाइफ, देखो आपको क्या है, आपके बच्चे हो रहे तो आपको रियलाइज हो रहा है कि आपके माँ बाप ने कैसे पालन पोषण किया होगा, क्या क्या चीजें, क्या क्या उनकी ड्रीम्स, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस आपसे रही होंगी। वही चीज आपके जब चाइल्ड होगा तो आपको समझ में आए कि यार देखो हम ऐसा रखते हैं, तो हमारे माँ बाप भी हमारे से ऐसा रखते हैं। तो मैंने अभी क्या किया कि अब मदर है तो मदर ने सेक्रीफाइस किया हमारी लाइफ में, तो वैसे भी मदर का, मेरी लाइफ में तो मदर का बहुत बड़ा रोल है। तो ग्रेटिट्यूड है ना, कि जो भी किया आपने, हमारे बहुत मतलब उसके लिए शुक्रगुजार। क्या कर सकते हैं, मदर कभी चाहता है क्या, माँ बाप कभी बच्चों से कुछ लेते तो नहीं भी, यहाँ पैसा खर्च कर दो मेरे लिए, ये ले दो मेरे लिए, वो ले दो। वो तो चाहते हैं कि पैसा बचे, वो चाहते हैं मेरे बच्चे का पैसा ज्यादा खर्च ना हो, पैसा बचे, है ना, ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े। लेकिन क्या है, मैं सुबह शाम अब अपनी मदर के जब भी मिलते हैं तो मैं पाँव छूता हूँ, सुबह शाम। पहले नहीं छूता था ना, वाइफ सुबह उठती है तो छूती थी, मैंने देखा है मुझे भी छूने चाहिए। मेरे को बड़ा ही आनंद आने लग गया, तो मैं अभी दोनों टाइम, तो मैं भी सोचता हूँ कि अब दिन में 3 बार छूंगा ना, दिन में भी जब मिले। तो क्या है, ग्रेटिट्यूड है कि थैंक यू, है ना। और उससे बड़ा एक वो सब प्राप्त होती है। तो हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद भी मिलता ही है ना। आशीर्वाद भी मिलता है, और बोलते हैं कि माँ का कर्ज तो आप इस जन्म में चुका ही नहीं सकते, है ना, ये बोलते हैं। चुका है, हाँ, yes. तो जो भी सर है, आपके चार्ट में, सर आपके चार्ट में वीनस पहले है और मून बाद में आता है। वीनस पहले, मून मतलब वीनस फर्स्ट हाउस में है, मतलब मून जैसे, मेरा मून 7th नहीं सर, हाउस साइड में है ना। नहीं नहीं, मतलब जैसे आपका लगन से हम काउंट करें तो पहले प्लेसमेंट वीनस की आती है, उसके बाद मून आता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए आपकी वाइफ पैर छूती है। अच्छा, दूसरों की नहीं, औरों की नहीं छूती। अगर नहीं, ये हंसने की बात नहीं है, अगर वीनस पहले आता है मून बाद में आता है तो वाइफ जो है मदर की रिस्पेक्ट करेगी। अगर मून पहले आता है और वीनस बाद में आता है तो मून जो है वीनस को टक्कर मारेगा, ऐसा बोल, मतलब भी वाइफ और मून की कम बनेगी, मतलब माँ की। हाँ, वो डिग्री वाइज पर वो है कि वीनस डिग्री वाइज है, यस, यही डिग्री डिग्री वाइज है वाइज वो। है ना, वो हाउस चार्ट वाइज और में डिग्री वाइज दोनों में काम करता है। दोनों में है, दोनों में तब ज्यादा तब काम करेगा अगर वीनस और मून एक दूसरे के आगे पीछे बैठे हो, या
मतलब वो क्लोज हाउसेस में, जब यहाँ हो वीनस मून, यहाँ हो वीनस मून, कंजंक्ट हो तो डिग्री में हो, है ना, वो जो वहां ज्यादा काम, ठीक है। आपके इंटायर चार्ट में भी मतलब वो शो होगा, अगर जो मून है वीनस मून आगे पीछे हैं तो वो चीजें आती हैं। विक्रम जी मेरा मून पहले है, वीनस मेरा बाद में आता है। मैं तो जब भी घर से निकलता हूँ अपने मदर के पैर छूता हूँ, जब भी निकलता हूँ मैं, चाहे मैं नीचे घर से जब भी निकलूं। वाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, सास देखिए, और बहू। ठीक है, वीनस और मून का कॉम्बिनेशन मैंने कहा था कि कई बार दिक्कतें देता है रिलेशनशिप में, है ना, उसमें, लेकिन वो डिग्री वाइज इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। बाकी आपका बात सही है, ठीक है। तो अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा कि सर यही बोला, से समथिंग। जी बोलिए मैडम। हाँ बोलिए। सो शुक्र और मून के जो आप डिग्री वाइज बता रहे हैं, तो उसमें किसकी डिग्री लाइक ऊपर होनी चाहिए, चंद्र की के शुक्र की? देखिए उसमें क्या है, अगर शुक्र की डिग्री ज्यादा है, ठीक है, और मून की कम है, मून मदर है, मदर फॉलो कर रहा है किसको, वीनस, वाइफ को, ठीक है। अगर वीनस की डिग्री कम है, मून की ज्यादा है, तो वीनस वाइफ जो है मदर को फॉलो करती है, ठीक है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि जैसे होता है ना कि कंट्रोल वाली स्थिति, वैसे वीनस मून का बनता नहीं है, कुछ ना कुछ रहता ही, कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ रहेगा ही, भले ही वो रहते साथ में है, बट वो कहीं ना कहीं वो चीजें रहती है ऑड सी, क्योंकि वीनस और मून का थोड़ा सा एनिमी और उसका रिलेशन है। चंद्रमा माता है, वीनस पत्नी है, तो अगर किसी मेल के चार्ट में, मेल के चार्ट की बात हो रही है, ठीक है, वहां दिक्कत देता है, स्पेशली अगर वीनस मून को फॉलो करे। और अगर ये फीमेल के चार्ट में हो तो? फीमेल के चार्ट में है तो वीनस मून, देखिए वीनस उसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है। वीनस अगर आपका कहीं भी आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, किसी के भी चार्ट में वीनस एरीज में, आप देखिए पैशनेट महिला है वो, मैंने बहुत बार कहा है, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ ना कुछ करती रहेगी, एक्टिव एक्टिव रहेगी, वीनस एरीज में है तो वीनस अगर मून के साथ है, वीनस अगर मून को फॉलो करता है, या वीनस मून के साथ भी है, तब भी आप छोड़ दिए, फॉलो छोड़ दीजिए, वीनस मून के साथ है तो क्या होगा, द गर्ल और द फीमेल will change, leave many living places, she will go far away from her land, she will travel a lot। राहु अगर देख ले दोनों को तो फॉरेन जाएगा, क्योंकि राहु फॉरेन की, फॉरेन ट्रेवल करेगी। वीनस, वीनस वो खुद है, मून चेंजेस, ट्रेवल, राहु फॉरेन, फॉरेन जाएगी, फॉरेन ट्रेवल करेगी, ठीक है। मून फ्लक्चुएशंस है, माइंड है, ठीक है, चेंजेस है। वीनस एंड मून नेटिव विल बी वेरी इमोशनल और वेरी, अगर राहु उसको देखेगा तो उसका जो थॉट्स प्रोसेस है वो बहुत जल्दी प्रभाव में आ जाएगा। टीवी देखा, हाँ, किसी का वीडियो देखा, कोई नाटक देखा, इमोशनल सीन आएगा तो इमोशनल हो जाएगी, है ना, इस टाइप का, ठीक है। ये यहाँ से थोड़ा सा प्रेडिक्शन है, ठीक है मैडम। बाकी जब आपने मुझे पूछा था कि मैं फॉरेन में रहती हूँ, तो मैं आपको बोला था कि आपके चार्ट में गुरु चंद्रमा राहु या वीनस चंद्रमा राहु का एक कॉम्बिनेशन है, इसलिए आप फॉरेन में, ठीक है। और वो आपके चार्ट में है, वीनस मून एक जगह है और राहु उसको देखता है। ये मैं सिखाया हूँ स्टूडेंट को भी, है ना। अनुराग जी है, अनुराग जी के चार्ट में जुपिटर राहु सेकंड हाउस में है, टॉरस में, मून लिब्रा का है, डायरेक्टली लिंक नहीं मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे दोनों का डिस्पोजिटर शुक्र है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, जुपिटर राहु मून। जुपिटर ये खुद है जीव कारक, राहु फॉरेन है, मून ट्रेवल है, क्या करेगा आदमी, फॉरेन ट्रेवल करेगा। काफी करिए राहु, राहु एंड मून एल्कोहल, आदमी को एल्कोहल पसंद होगा। और साइन देख लीजिए, टॉरस के साइन में है, ब्रांडेड पिएगा, हाँ, एल्कोहल हाँ, भी ब्रांडेड ही पीता हूँ। राहु मेरे हस्बैंड, आपके हस्बैंड के चार्ट में भी है क्या? 5th हाउस में राहु चंद्र इकट्ठे, टॉरस में। मून कहाँ है? दोनों राहु चंद्र इकट्ठे, जुपिटर नेक्स्ट टू 6th हाउस में मिथुन के अंदर चला जाता है। रेट्रो तो नहीं है मैडम? हाँ जी, ठीक है, मून एंड राहु, जुपिटर रेट्रो है, मैं बहुत बार बताया हूँ। तो कहाँ गया जुपिटर? पीछे गया। जुपिटर मून राहु फॉरेन जाएगा। जुपिटर जीव कारक है, मून वाटर है, ट्रेवल है, राहु फॉरेन है, फॉरेन जाएगा। जुपिटर रेट्रो वैसे भी अपनी लाइफ में बहुत ट्रैवल करता है, अपने से दूर, अपने से बर्थ प्लेस में दूर जाएगा। स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है, ये फेल नहीं होता ही, है ना।
मरकरी मून राहु, ठीक है, मरकरी मून राहु। मरकरी सिबलिंग है या मैटरनल अंकल की साइड का रिलेशन है, ठीक है। मून लिक्विड है, मून एंड राहु अल्कोहल बनाते हैं। मामा जो है अल्कोहलिक है। अब मान लीजिए ये इनमें से कोई एक प्लेनेट भरणी नक्षत्र में चला जाए, मामा जो है दारू पी के एक्सीडेंट हो जाएगा, मामा का दारू पी के डेथ हो जाएगा, दारू या पॉइजन जो भी है कोई लिक्विड पीने से या फूड पॉइजनिंग की वजह से मामा को दिक्कत हो जाएगा बहुत तगड़ा। मरकरी मामा, मून लिक्विड, राहु आ गया साथ में, तो मून राहु क्या बना? मून राहु क्या बना? अल्कोहल। तो जो लोग, किसी का सैटर्न मून राहु है, सैटर्न मून राहु है, या सैटर्न जहां बैठा है उसके त्रिकोण में मून राहु बैठ जाए, सैटर्न रेट्रो हो, पीछे मून राहु हो, सैटर्न इज अ प्रोफेशन, राहु इज अ फॉरेन, या मून क्या है? ट्रैवल, अपने प्रोफेशन में ट्रैवल करेगा, डिफरेंट कास्ट रिलीजन के लोगों से मिलेगा ये आदमी, उसका कर्म जुड़ा हुआ है। या मून राहु अल्कोहल है तो उसका काम हो सकता है कि उसका बार रेस्टोरेंट अल्कोहल हो, अल्कोहल का बिजनेस हो। फ्लक्चुएशन है, ट्रैवलिंग है प्रोफेशन, सिंपल, ठीक है। तो उस आदमी को बात वहीं जाती है पीछे, तो उस आदमी को जो रेमेडी है वो यही बताया कि कंप्लीटली अपने माइंड को ब्लैंक कर दीजिए। अगर कोई ऐसे थॉट्स आते हैं, वाइफ को डोमिनेट करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा फीमेल से किया हुआ है, कर्स मिला हुआ है, किसी, तो उससे सॉरी, रिग्रेट, है ना, ताकि आपके जो है आने वाली जनरेशन में वो कॉम्बिनेशन ना आए। ठीक है, समझ में आया? टेक्निक है। सर एक चीज बताइए, जैसे अभी रिसेंटली हुआ है, यस्टरडे माय अंकल पास हो गए, तो कहा जाता है कि जिन लोगों को उनका जुपिटर रेट्रोगेट 9th हाउस में, और हमने पढ़ा है, मैंने भी इनफैक्ट देखा है इलाज किताब में, कि जिनको लास्ट मोमेंट पे, लास्ट राइट्स में गंगा जल नहीं दिया जाता। अब आज के पेंडेमिक के टाइम में गंगा जल और तुलसी किसी को नहीं दी जा रही। मेरी मदर ने आज बोला कि इनके टाइम पर भी इनके लास्ट मोमेंट पे किसी को नहीं ध्यान होगा, बिकॉज कि उनको सांस नहीं आया, पता नहीं गंगा जल दिया नहीं दिया, ठीक है। एंड सी द वर्स्ट, इसकी पेंडेमिक की जो एक बड़ी अजीब हम लोगों की वो है कि 4 कंधे नहीं मिले, ओनली हिज सन इन लॉ टुक द डेड बॉडी टू द क्रिमेशन ग्राउंड। क्रिमेशन ग्राउंड नहीं मिल रहा आज के टाइम में। व्हाट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज सच दैट इन इंडिया, इन दिल्ली, cremation ground they are full, and they are saying that it will take 3 days. You have to keep the body for 3 days in your house to get the body cremated. जुपिटर इनका अश्विनी का था क्या? अश्विनी नक्षत्र में था क्या जुपिटर इनका, या कृतिका? किस में है? कृतिका में है क्या इनका? ना जुपिटर, मैं अभी बताता हूँ आपको, इनका जुपिटर 9th हाउस में था, सिंह लगन हो गई ना, तो कितना डिग्री है? एक मिनट भी बता, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब आने वाली जो जनरेशन आएगी तो उनके केस में तो फिर ये प्रॉब्लम, ये वाला जुपिटर का प्रॉब्लम रहेगा। देखो 8th लॉर्ड जुपिटर है ना, रेट्रो है, हाँ, पेंडिंग जा गया, ठीक है। स्कॉर्पियो साइन 4th हाउस में है। मैं कमिंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ सर, आगे कमिंग जनरेशन में कुछ ना कुछ आएगा ना, कि फादर का ये नहीं है, उनको उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए ना। इसी का देखो क्या है, जब आदमी मरता है ना, उसका कोई ना कोई डिजायर है, मुझे ये हो, मेरा ये हो, वो पूरा होना चाहिए। अदरवाइज वो जो जनरेशन पैदा होगी, भले ही उसका पोता पैदा हो चुका है, बट जो पोते के बाद जो पैदा होगा, डेफिनेटली उसके पार्ट में वो चीज दिखेगी कि आपके दादा का ये डिजायर गया, और आप इस डिजायर को या इस कर्म को करने के लिए पैदा हुए हैं। मैंने कहा था ना कि 10 बच्चे पैदा होते हैं, 10 में से एक के चार्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, वो बोलता है कि देखिए आपके चार्ट में ये कर्म है, आपका पितृदोष है, आप ये करिए। उन 9 के चार्ट में नहीं आया, उसके आया, क्योंकि पर्टिकुलर उसी कर्म, उसका कर्म ही वो, उसका पेंडिंग कर्म ही वो है कि तू पैदा हुआ, तुझे वो करना है, फिनिश। कृतिका लोग माध्यम होते हैं सिर्फ वो चीजें करने का, है ना। कृतिका का है जुपिटर, ऋतिका का है ना। क्या बोला समझ गया। ऋतिका मैंने बोला था फायर रिचुअल्स पेंडिंग। मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने क्या कहा था, मैंने वीडियो भी बनाया, लेक्चर भी दिया, तो मैंने कहा था जुपिटर, मैंने कहा था पेंडिंग कर्म ऑफ फायर रिचुअल्स। जुपिटर 8th लॉर्ड जुपिटर रेट्रो हो गया, 9th हाउस में कृतिका में चला गया, 8th हाउस
8th हाउस डेथ, उसका जो फायर रिचुअल्स है वो पेंडिंग ही जाएगा। रेट्रो है, रेट्रो के कृतिका, रेट्रो का मतलब ही ये होता है हैवी कार्मिक कनेक्शन, हैवी पेंडिंग कर्म शो करता है रेट्रो प्लैनेट। समझ गए। लोगों को अभी पता नहीं चला, इनका जो जुपिटर है वो केतु की गिरफ्त में है, गोचर के केतु, जो एंडिंग को शो करता है। बताओ कैसे? बताओ। केतु की गिरफ्त में कैसे आ गया सर? सर मार्स के साइन में है ना। हाँ। तो क्या हुआ?